और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कैमरा से दूर रहना। रुक जाओ, मैं नहाया नहीं हूं। अगर अगर गर्मी लग रहा है और ठंडी लग रहा है तो कल से कंबल लाना। ठीक है, प्लीज माफ करना। थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। कौन सा वाला है इसका? तो बंदी कर देता हूँ। ओके। विवेक, विकी महाली, विराज राव, निकिता राव, अंजलि। ओके, सुनना। एक इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज आप सभी को मालूम है एसएससी क्या है क्या नहीं है, ये सब के बारे में। ठीक है। एग्जाम क्या होने वाला है और कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला चीज तो आप ये समझो कि एग्जाम का टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है एग्जाम का लगभग एक अनुमानित होने का टाइम है जनवरी से फरवरी के बीच में। अब वो कब होगा ये मालूम नहीं है। नोटिफिकेशन इसी महीना निकलने का बात है, नवंबर में, जो अभी तक निकला नहीं है। अब हो सकता है इस मंथ के बीच में निकले या फिर लास्ट में निकले, और जैसे ही निकलेगा आप लोग को टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है। नवंबर ही है। नवंबर कितना तारीख कुछ दिया है डेट? नवंबर दे के रखा हुआ है, उस नवंबर में निकलने वाला है। ठीक है, देखते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम के बारे में आप समझ गए, एग्जाम कब होने वाला है, आपके पास कितना टाइम है आप देख लो अपने हिसाब से। इसके बाद अगर आप देखोगे एग्जाम में, अगर सेक्शंस देखोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मैथ्स। मैथ्स के साथ आपके साथ रहेगा इंपॉर्टेंट क्या? रीजनिंग। रीजनिंग के साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? जीके। देन आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर। ठीक है, लैंग्वेज पेपर भी रहेगा। ठीक है। अब सुनना, मैथ्स आपका एग्जाम में कितना क्वेश्चन आ रहा है? 20 क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स। ठीक है। रीजनिंग कितना क्वेश्चन आ रहा है? 20 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। जीके आपका कितना क्वेश्चन आ रहा है? 20 क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। और आपका लैंग्वेज पेपर जो है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो या जो भी है, वो कितना क्वेश्चन आएगा? 20 क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 80 क्वेश्चंस। टोटल 80 क्वेश्चंस। ये 80 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको टाइम मिलता है कितना मिनट? 60 मिनट। यानी 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा 80 क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है। ओके। और अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको 2 मार्क्स करके मिलेगा। यानी एग्जाम हो गया कितने मार्क्स का? 160 मार्क्स का। 160 मार्क्स का एग्जाम है। और अगर आप गलत करते हो तो आपका पॉइंट 25 करके कटेगा। पॉइंट कितना करके? 25 करके कटेगा। मतलब क्या? 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स। ठीक है, ये बात आप जानकारी में रखना। ये आपका तो पहला पेपर में तो ये उतार लो कि एग्जाम में ये होने वाला है। ठीक है। पहला पेपर में तो ये उतार लो कि एग्जाम ऐसे होने वाला है। गुड मॉर्निंग। ठीक है। ठीक है आप। ओके। ये उतार लो आप लोग कि एग्जाम का पार्ट क्या होने वाला है। और अभी से हम लोग सिर्फ एसएससी जीडी पे ही बात करेंगे और कोई चीज पे बात नहीं करेंगे। जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दिए उन लोग को मालूम है। बहुत सारे न्यू कमर्स, कितने लोग न्यू कमर्स से फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी देंगे, बार हाथ उठाना। हाँ, नई नवेली दुल्हन सभा। ठीक है। इन लोग के लिए बोलना जरूरी था क्योंकि इन लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इसीलिए।
उतार लिए? आज पहला दिन है, थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, धीरे धीरे करके रफ्तार बढ़ाएंगे, ठीक है? स्पीड एक बार में नहीं पकड़ूंगा, ठीक है जी? गलत करोगे तो 0.25 कटेगा, सही करोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गया? ओके, अब दूसरा चीज समझो। हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, कोई भी एग्जाम, अभी फिलहाल तो अपने पास जो एग्जाम जिसके बारे में बात करें वो एसएससी जीडी का है। कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, मेनली अगर जीडी का भी एग्जाम पे अगर देखोगे तो आपके पास एक चीज हमेशा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी। बिना स्ट्रैटेजी का कोई भी इंसान एग्जाम नहीं निकाल सकता। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप जितना भी अच्छा पढ़ लो, जितना भी अच्छा जानकार हो, जितना भी अच्छा मैथ्स बना लो, रीजनिंग बना लो या जीके पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, फिर भी आप नौकरी कभी कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है। तो स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा, और हर इंसान का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग अच्छा लगता है, किसी को जीके में ज्यादा कमांड है, ऐसे करके किसी को लैंग्वेज पेपर में ज्यादा कमांड है। तो हर इंसान का अलग अलग स्ट्रैटेजी बनता है, ठीक है? वो मैं लास्ट महीने में बताऊंगा कि किसको क्या करना चाहिए। जब मॉक टेस्ट देंगे ना हम लोग, तब पता चलेगा कि किसको कैसे लेके जाना है, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी के बिना कोई भी एग्जाम निकालना मुश्किल है, ये बात हमेशा याद रखना। मैं आप लोगों का मैथ्स देखने वाला हूं, और हो सके तो लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश भी देखूंगा, ठीक है? रीजनिंग के लिए पिनान भैया आएंगे, हिंदी आएंगे, जीके के लिए देवाशीष भैया भी आने वाले हैं, जीके वो आप लोग को देखेंगे, ठीक है? अब बात सुनो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैथ्स से। मैथ्स में मैं इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट। मैं सारा चैप्टर्स नहीं कराऊंगा, पहले बात समझो, क्योंकि टाइम है कम, सारा चैप्टर्स कराने जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट मैं 10 से 12 चैप्टर कराऊंगा। मैं 10 से 12 ही चैप्टर कराने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो पूछता है। और इसी चैप्टर में से 15 से 20 क्वेश्चंस बनता है। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको मैं आज शुरू करने वाला हूं, वो चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हो सरलीकरण। तो आज का टाइटल दे देना सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन, जिसको गाइस पीछे का खिड़की बंद करना, मेरे को रिफ्लेक्शन आ रहा है, पर्दा गिरा दो, और पर्दा गिरा के खिड़की बंद कर दो। हाँ, रिफ्लेक्शन आ रहा है, पूरा बंद कर दो, पूरा बंद कर दे भाई, मजबूरी है मेरा वो। जरूरत पड़ने से साइड वो भी बंद कर दे, टान दे। हाँ, जरूरत पड़ने से साइड का खिड़की खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चैप्टर का नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण। अगर आप देखोगे, अगर मैंने एसएससी का पेपर देखा, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 1 से 2, 1 या 2 आपसे पूछेगा, गारंटी 1 तो रहेगा एग्जाम में, 2 भी पूछ सकता है, ये उन लोग का मर्जी है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर को छोड़ना नहीं है, अगर इसका क्वेश्चन आया छोड़ना नहीं। छोड़ेंगे तभी जब हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड आ गया, बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तभी छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है? बात समझना बात को। अब ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन का, इसमें हम लोग कैसे सीखेंगे और कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे वो भी सुन लो। करीबन मेरा कोशिश है तुम लोगों के साथ 200 क्वेश्चन पे बातचीत करने का, 200 क्वेश्चन, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं करूंगा। 200 सवाल, अगर मैं 200 सवाल बारी बारी कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं इसका कोशिश करूंगा 2 से 3 क्लास लेने का, 2 से 3 क्लास में इसको खत्म करूंगा। अब मैं 2 से 3 क्लास में, हो सकता है ये आप पे भी डिपेंड करेगा, सिर्फ मेरे अकेले पे डिपेंड नहीं करेगा, हो सकता है मैं 50 से 100 तक क्वेश्चन मैं आपके बीच में करा दूं, लेकिन फिर भी आज 100 क्वेश्चन तो बच ही जाएगा। ये 100 क्वेश्चन आप लोग घर में बनाओगे, ये आपका होमवर्क जाएगा, मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा पेपर सब, ठीक है? होमवर्क जाएगा, वो आपको बनाना है। अगर सच बता रहा हूं, अगर आप ये 200 क्वेश्चन बना लेते हो, ये 200 सवाल अगर आप बना लेते हो और उसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब अभी 200 बना लिए, 10 दिन बाद फिर से 200 वही बना लिए, ऐसे करके प्रैक्टिस कर लोगे तो जीडी का सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं होगा। और जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बीते एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आया है वही सब में बातचीत होगा। कौन कौन सा साल का वो भी बता दे रहा हूँ। साल 2024 जिसमें बहुत जन चले गए, मतलब चले ही नहीं गए, अभी भी पड़े हुए हैं, अभी जाएंगे, मेडिकल वेडिकल हो रहा है। 2023, 2022 और 2019, ये 4 सालों का क्वेश्चन पेपर पे हम लोग बातचीत करेंगे।
मैं 2019 का जानबूझ के उठाया हूं क्योंकि 2000 एसएससी जीडी का मानना है, एसएससी जीडी का अगर पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे 2022 का एग्जाम इजी हुआ था, 2023 का भी एग्जाम इजी हुआ था, 2024 का भी एग्जाम इजी हुआ, 2019 का जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का सबसे हार्ड पेपर था आज तक का, इसीलिए मैंने 2019 का पेपर भी रखा है इसमें। तो अपने पास इजी भी है, हार्ड भी है, मतलब जो होना होगा यहीं से होगा और कुछ तो होने वाला है नहीं। ठीक है, बात समझ लेना। तो स्टार्ट करूं? तो सिंप्लीफिकेशन में आपको ये नियम सबसे पहले मालूम होना चाहिए, और मुझे मालूम है कि आप लोगों को आता है ये चीज, फिर भी उन लोगों के लिए एक बार क्विक रिवीजन करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखो मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा बिकॉज अभी नाम लिखने का टाइम नहीं है। वी का मतलब होता है विनिकुलम, जिसको हम मैं प्यार से क्या कहता हूं, टोपी। ये माइनस नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, टोपी। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने किस्म का देख सकते हो आप एग्जाम में, 3। कौन कौन सा डिजाइन का, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। 3 किस्म का ब्रैकेट आपको दिख सकता है। ठीक है, तीसरा आता है ओ। ओ को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, जिसको हिंदी में का, की, के भी बोला जा सकता है। डी का मतलब तो आप जानते हो, डिवाइड। एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब जिनको नहीं मालूम उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, शुरू से समझ लो। जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा आपको ये पैटर्न में काम करना है। मतलब अगर एग्जाम में ओ आ गया और मान लो एग्जाम में ये भी दिया हुआ है, एक से रुकना, अगर एग्जाम में मान लो ओ भी आ गया और प्लस भी आ गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस 5 का 2 ऐसे आ गया, ऐसे एग्जाम्पल आ गया मान लो एग्जाम में, तो ये जो वी बॉर्ड से मैंने ये जो दिखाया आपको, ये नियम ये बोलता है कि सबसे पहले जिसका नाम होगा उसी का काम होगा। आप बताओ ये नियम के हिसाब से पहले प्लस आता है कि का आता है? तो सबसे पहले प्लस नहीं करना है, पहले इसका काम करेंगे। समझ में आया बात? जिसका नाम पहले आएगा उसका काम पहले होगा, और जिसका नाम बाद में आएगा उसका काम बाद में होगा। तो 5 का 2, 5 का 2, का मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, गुना। 5 गुना 2 कितना हो गया, 10। 10 प्लस 10 कितना होता है, 20। तो ये बातें आपको मालूम होना चाहिए, जिसका नाम पहले उसका काम पहले। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्स का कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है जो हम लोग को बनाना है। ठीक है, पहला सवाल है, एक दो मैं बना के दूंगा, उसके बाद आप लोग पिकअप लोगे। ठीक है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, इधर देखना प्लीज। एक बार थोड़ा स्लोली चलता हूँ, थोड़ा स्लो चलता हूँ, उसके बाद पिकअप पकड़ूंगा। ठीक है, इधर सुनना। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो यहां पर ऑफ भी दिख रहा है, गुना भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है। हाँ, 4 चीज दिख रहा है। नंबर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। ऑफ है, गुना है, प्लस है, माइनस है। अभी अभी मैंने आपको नियम बताया था। नियम क्या था? ये एक्चुअली लिखना नहीं होता, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये लिखना नहीं कभी एग्जाम में जाकर के, प्रियंका इसको कभी लिखना नहीं, इसको दिमाग में होना चाहिए। आप बताओ, पहले ऑफ आएगा, हाँ या ना? पहले ऑफ आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, गुना आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, ऑफ का। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ऑफ का। अब रुको जरा, ऑफ का काम कैसे करें? जब भी आप, कितने स्टूडेंट लोग गलती करते हैं कि पूरा क्वेश्चन को कॉपी में लिखते हैं? कभी भी गलती, ये गलती मत करना पूरा सवाल लिखने का। आपका नजर, आपको खुद मालूम है पहला काम किसका होना चाहिए, ऑफ का। ऑफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ऑफ में ये दिख रहा है, हाँ या ना? ऑफ में तो यही दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या? तो इसको एक साथ लिख दो, 5/16 गुना 7/8। ये कटेगा कोई चीज से? कोई चीज से कटने वाला है नहीं। अगर कटता तो काटते, नहीं कटता तो छोड़ दो, खत्म कहानी। ऑफ का कहानी खत्म। ऑफ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना में अगर आप देखोगे तो बगल में क्या है, 6। अच्छा, अब ये तीनों को अगर देखो, कोई चीज से कट रहा है ऊपर नीचे, जैसे 2 तिया, 2 चौके, और कुछ है क्या?
और कुछ है किसी के पास दिमाग में? और तो कुछ है नहीं कटने लायक, तो काट देंगे। देखना इधर कैसे काटते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 8। आप देखोगे तो हम लोगों ने ऑफ का भी काम कर दिया, गुना का भी काम कर दिया। एक बड़ा सा नंबर आ गया 5 गुना 7 गुना 3, नीचे आ गया 16 गुना 4। बस इतना ही आया हुआ है। प्लस माइनस बगल में है, उसको रहने दो एज इट इज जैसा है। अब आप देखो, देखना प्लीज इधर में। अब इसको गुना कर लो आप, ठीक है। 5 गुना 7 35, 35 गुना 3 105, 16 गुना 4 64। ये आ गया आपका। मतलब यहां तक का आंसर तो आपके पास आ गया 105/64। कोई तकलीफ समझने में बिट्टू? कोई तकलीफ है समझने के लिए? 105/64। अब एक चीज और देखो, अब आपके पास दो चीजें मौजूद है, +15 -10। क्या करूं बताओ मुझे आप? प्लस करूं? मैं आपको एक बात बताता हूं, यही अंतर है आप में और बाकियों में। इधर ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं बोला था कि तुम लोग का टारगेट बेस जरूरी है। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा वो मैं बताता हूं। नॉर्मल स्टूडेंट वो क्या करेगा, इसके बगल में +15 लिखेगा, हाँ या ना? इसके बगल में क्या लिखेगा? +15। अब इसको सॉल्व करेगा, इसको क्या करेगा? सॉल्व करेगा। इसको सॉल्व करने का प्रक्रिया थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड कैसे होता है मैं वो भी बताता हूं आपको। इसको गुना करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो भी बताता रहा हूं। मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बिकॉज मैं ये करना नहीं चाहता, फिर भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूं, ठीक है। 64 × 15 करेगा, इन दोनों को गुना करेगा तो आएगा 960 आएगा। मेरा बात समझना, 960 आएगा। फिर 960 में 105 को क्या करेगा? प्लस करेगा। 960 में प्लस करेगा 105 को, तो आ जाएगा 1065 और नीचे आएगा 64। समझना बात को। फिर उसके बगल में क्या दिखेगा? -10। फिर उसके बगल में क्या दिखेगा? -10। फिर से इसको कैसे सॉल्व करेगा? फिर इन दोनों को फिर से क्या करेगा? गुना। 64 गुना 10 कितना हो जाएगा? 640। फिर 1065 में से माइनस करेगा 640, तो आएगा कितना? 425 और नीचे क्या रह गया? 64। तब जाके उसका आंसर कहीं पर ऑप्शन 3 में मिल जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं इतना करने का दरकार क्या था? मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया था आपके सामने। क्या आया था बाय द वे? 105/64 आया था, राइट? ये आया हुआ था, आप लोगों ने देखा कैसे आया हुआ था। बगल में क्या है? +15 -10। मैं बोलता हूं जिंदगी में कभी भी प्लस माइनस के लिए टेंशन मत लेना। अगर प्लस और माइनस एक साथ कहीं पर भी है तो फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप प्लस करते हो कि माइनस करते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करने जाओगे, पहले +15 फिर -10, 2 स्टेप हो गया, आपका समय ज्यादा लगेगा। इससे बेटर है आप इसको पहले सॉल्व कर लो। प्लस माइनस के लिए कोई टेंशन का बात है ही नहीं। +15 -10 कितना होता है? +5 या -5? +5, तो बगल में +5 लिख दो। बस इतना सा बात। 2 स्टेप तो आपको करना नहीं पड़ा ना, सिंगल स्टेप। +15 -10 क्या होता है? +5। अब आप वही करो जो मैं बताया था, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? इन दोनों का गुना। 5 चौके 20, 2 हाथ में, 5 6 30, 30 और 2 320 और 105 को प्लस करेंगे। 0 + 5 5, 0 + 2 2, 3 और 1 4 और नीचे 64 का 64। ये आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना जिंदगी में कभी भी प्लस माइनस एक साथ हो तो एक साथ सॉल्व कर लेना, आपका समय बचेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 425/64। और ये सवाल को आपको बनाना था हार्डली 30-40 सेकंड के अंदर में। ये आपका टारगेट होना चाहिए, 30 से 40 सेकंड। आपको ये मालूम होना चाहिए, देखो बना तो कोई भी लेगा लेकिन 30-40 सेकंड में बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई तकलीफ? किसी को समझ में नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई इंसान? सबको समझ में आया ना? रितेश कोई तकलीफ नहीं है ना भाई? ठीक है। तुम लोग को स्पीड पकड़ना है, ठीक है। मत उतारो, उतारने से मैं जब दूंगा तब सॉल्व करना। आपको समझ में आना चाहिए, उतारने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्राई करो। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं। भैया पहले दिन? यस, हाँ पहले दिन से शुरू, कंपटीशन यही है। चलो स्टार्ट करो।
ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। किसी ने 1 बोला है, किसी ने 4 बोला है। ओके, एनीवन एल्स? ऑप्शन बी। अच्छा, 3 ऑप्शंस चुना जा चुका है अभी तक। कम ऑन। बी। ओके गाइज, आप लोगों का 1 मिनट खत्म हुआ। आप लोगों का 1 मिनट खत्म हो गया। अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अंजलि, विराज, निकिता, ठीक है, थैंक यू। अब सुनना बात को यहाँ पर, अब मेरा बात सुनना। मतलब अच्छा बात है कि आप लोगों ने कोशिश किया। किसी ने मुझे ऑप्शन 1 बोला, किसी ने ऑप्शन 2 बोला, किसी ने ऑप्शन 4 बोला, लेकिन ऑप्शन 3 किसी ने नहीं बोला। कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता कि क्या जवाब है। हम लोग प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है, कि प्रोसेस क्या है, कैसे करके इसका जवाब निकाला जाए। देखो, मैं अभी कंटिन्यू थोड़ा लिखते हुए चलूंगा क्योंकि मुझे समझाना है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारा न्यू कमर्स है जिनको बताना पड़ेगा। वी बॉड मास, ठीक है, वी बॉड मास। आप इस सवाल को देखो अच्छे से, कहीं पर भी आपको वी दिखाई दे रहा है? नहीं। अब कोई बोलेगा भैया भी कैसे दिखाई देता है, वो भी बता दो, जो बहुत सारे लोग होंगे। अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसे करके ऊपर में ऐसा दागी होता, ऊपर के तरफ, नंबर के ऊपर के तरफ दागी होता, तब मैं बोलता वी दिख रहा है। आएगा वो थोड़ा देर बाद आएगा। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो वी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। मैं बोलता हूं ब्रैकेट 3 किस्म का होता है। इस सवाल को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एक ब्रैकेट आपको ये दिख रहा होगा जो यहां मुंह खोला है और यहां जाके मुंह बंद हुआ है, हाँ या ना? एक आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है। फिर आपको दूसरा ब्रैकेट आपको ये दिख रहा होगा जो यहां मुंह खोला और यहां जाके मुंह बंद किया है। और एक तीसरा ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीजें आपको ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, जो यहां मुंह खोला और यहां जाके बंद हुआ है। ब्रैकेट के बारे में थोड़ा सुन लो। जिंदगी में कभी भी एक से ज्यादा ब्रैकेट अगर आया तो सबसे पहला काम अंदर वाले ब्रैकेट का करते हैं। अंदर वाले ब्रैकेट का। आप बताओ, अंदर वाला ब्रैकेट ये है कि ये है कि ये है? कौन सा वाला है? पिंक वाला है कि ग्रीन वाला है कि रेड वाला है? पिंक वाला है। तो आपका नजर जो है वो हमेशा हमेशा अंदर वाले ब्रैकेट पे होना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट जब भी एग्जाम में दिखाई दे तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट का काम। ओके, समझ में आया? कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ किसी को? ओके, ठीक है। सबसे पहला काम अंदर वाले ब्रैकेट का। अब जब अंदर वाले कुछ और मत देखो, सिर्फ अंदर वाले ब्रैकेट को देखो। जब आप अंदर वाले ब्रैकेट को देख रहे हो तो आपको यहां क्या दिख रहा है? 3 माइनस ऑफ 2। अब अंदर वाले ब्रैकेट में भी दो चीज मौजूद है। क्या क्या मौजूद है? एक मौजूद है माइनस और एक मौजूद है ऑफ। एक माइनस और ऑफ। आप बताओ, माइनस पहले होगा कि ऑफ पहले होगा? पहले ऑफ होगा। समझ में आया बात? पहले माइनस नहीं होगा, पहले क्या होगा? ऑफ। और ऑफ का मतलब पूरा दुनिया जानता है क्या होता है, यानी 6 गुना 2, 6 गुना 2 12। अब बगल में अब क्या है? 3 माइनस। क्लियर है कहानी? समझ में आया? कितने लोग तो यही मिस्टेक किए होंगे? कितने लोग यहाँ मिस्टेक किए थे? एक बार हाथ उठाना। ईमानदारी पसंद है? हाँ ठीक है, मिस्टेक किए थे। समझ में आया? मिस्टेक होता है। अगर आप शुरुआत में ही मिस्टेक कर दे रहे हो, इसका मतलब आगे तो आपका जवाब गलत ही आने वाला है। ठीक है, यहां तक समझ में आया प्रेमिका? पहले ऑफ का काम, बाद में माइनस। ब्रैकेट के अंदर में भी हम लोग देखते हैं वी वोट मास। अगर ब्रैकेट के अंदर में भी तुमको ये चीज देखना पड़ेगा कि कौन पहले आ रहा है। 3 माइनस 12 अब कितना होता है? कितने, मेरा बात सुनना, मेरा बात सुनना प्लीज। मुझे मालूम है आपको जवाब मालूम है। 3 माइनस 12 कितने लोग 9 बोलेंगे, कितने लोग माइनस 9 बोलेंगे? इसमें भी दो कंडीशन आता है। कुछ लोग 9 बोल देंगे, कुछ लोग माइनस 9 बोल देंगे। 9 गलत जवाब है, माइनस 9 सही जवाब है। अब ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं। सबको मालूम है बचपन से 3 माइनस 12 9 आता है, लेकिन एक बात शायद आप लोग भूल जाते हो, स्कूल के टीचर ने भी सिखाया होगा, 3 के आगे खाली है लेकिन 12 के आगे क्या है? माइनस। हमेशा एक बात याद रखना, एग्जाम में दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन ऐसे दे देगा और दूसरा कंडीशन होगा ऐसे। क्या आपको लगता है कि इन दोनों का जवाब क्या सेम होगा? कभी भी नहीं। नंबर्स एक ही है, आगे पीछे है, लेकिन आपको क्या लगता है दोनों का जवाब सेम होगा? नहीं। 12 माइनस 3 भी 9 होता है, 3 माइनस 12 भी 9 होता है, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखना, 3 के आगे माइनस है, 12 के आगे खाली है, 3 के आगे खाली है, 12 के आगे माइनस है। हमेशा एक बात याद रखना, इन दोनों में जो बड़ा है वो चीज यहां लगेगा। जैसे 12 के आगे खाली है तो यहां पर भी खाली रहेगा।
यहां पर 12 के आगे क्या है, तो यहां क्या लगेगा, माइनस। ये बात हमेशा याद रखना, जो बड़ा होता है उसका सिंबल लगता है। तो इस कंडीशन पे, ये कंडीशन पे 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -9। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में यहां तक। पहला ब्रैकेट का कहानी खत्म। मतलब आई मीन ये क्वेश्चन के बारे में बात, मतलब कि इतना दूर का तो आंसर हम लोग को निकल के आ गया, -9। ठीक है, अब कौन सा ब्रैकेट को देखें, रेड वाला या ग्रीन वाला। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी ब्रैकेट रहेगा सबसे अंदर वाले ब्रैकेट का काम। एक ब्रैकेट हो गया, अब अंदर ब्रैकेट कौन सा बचा है, ये वाला। अब रुकना जरा, थोड़ा होल्ड करना, थोड़ा होल्ड। हम लोगों ने इसका आंसर तो -9 निकाल लिया। अब इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है -9 प्लस -9 प्लस, और इसका आंसर अभी अभी क्या आया, -9। हाँ या ना। अब मेरा बात और एक चीज सुनो, जिंदगी में आपको बहुत सारा मौका मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एक नंबर लिखा 5, मेरे मन में आया इसे मैंने 5 लिखा। 5 के आगे माइनस लगा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए, और माइनस के आगे भी माइनस है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। तो क्या करे, याद रखना 5 का 5, अगर कभी भी दो सिंबल दिखाई दे, इन दोनों का गुना करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और एक बार 5 का 5 माइनस है, यहां प्लस है, तो गुना हो जाएगा सिंबल, तो क्या हो जाएगा, -5। जस्ट फॉर एग्जांपल वंस अगेन, 5 है, यहां पर प्लस है, इसके आगे माइनस है, इन दोनों गुना हो जाएगा तो, अरे बचपन से सीखे हो गए ना, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस। बस इतना याद रखना है आपको, बचपन का चीज, बचपन का चीज आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात मैंने इसीलिए कहा था कि आपको ये बात याद रहे। अब इधर आप देखो, प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये माइनस क्या हो गया, 9, इसके आगे भी -9। ठीक है प्रेमिका, कोई तकलीफ तो नहीं, ओके। बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, मैं अभी स्पीड नहीं पकड़ा हूं। -9 क्या होता है, -9 18, 18 की -18 की +18, +18। ओके, अच्छा रिलैक्स 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 रिलैक्स, कोई बात नहीं। अच्छा बात है तुम लोग मेरे साथ बैठ गए हो। अभी सुनो, इधर मेरी बात सुनो, छोड़ो इसको, इसको छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, आते हैं काम की बात करते हैं। मैं 2 नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं अपने मन से लिख सकता हूं ना 2 नंबर, ठीक है। एक नंबर लिया 5, एक नंबर लिया 3, ठीक है। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, राइट। आंसर, आंसर मैं बता रहा हूं इसका, एक चुपचाप मेरा बात सुनो, अभी शांत हो जाओ। आप लोग बचपन से एक चीज सीखते हुए आए हो, लेकिन उसको फोकस नहीं डालते हो। जब भी प्लस प्लस होगा तो प्लस, देखो इधर भी मैं लिख दे रहा हूं, हाँ इधर मैं लिख दे रहा हूं साइड में। प्लस प्लस क्या होता है जी, प्लस। नहीं मालूम है आप नोट डाउन कर लेना। माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो मैं अभी बोला जब भी एग्जाम में कोई नंबर के आगे भी प्लस है और दूसरे नंबर के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस हम लोग क्या करते हैं, प्लस, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा 8। कोई तकलीफ समझने में किसी को, कोई तकलीफ है समझने में। लेकिन एक चीज आपको नहीं मालूम है, इन दोनों में जो बड़ा है उसका आगे का सिंबल आ जाएगा। जैसे इन दोनों में बड़ा कौन है, 5, 5 के आगे क्या है, तो +8। ठीक है, बात समझना, +8। और प्लस एक ऐसा चीज है, प्लस एक ऐसा चीज है जो इनविजिबल होता है। मतलब क्या, आप 8 भी लिख सकते हो, +8 भी लिख, दोनों आंसर राइट है, क्योंकि प्लस लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है। दोनों आंसर राइट है, +8 या 8। क्लियर। अब इधर आओ, दूसरा सिचुएशन, -5 -3। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस करेंगे, ये भी आएगा 8, ये भी आएगा 8। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो आपको प्लस ही करना है, यानी आएगा 8। फिर से वही कहानी, दोनों में बड़ा कौन है, 5। 5 के आगे क्या है, यानी -8। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसमें कौन सा आपको हाथी घोड़ा आ गया है,
माइनस माइनस क्या होता है जी? 9 + 9। क्लियर? दोनों में बड़ा कौन है? दोनों ही बड़ा है, कोई एक का सिंबल ले लो यार। -18। समझ में आ रहा है? जब दोनों एक जैसा ही हो, दोनों एक जैसा ही हो तो किसी एक का सिंबल ले लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? -18। ठीक है जी। ग्रीन वाला का भी कहानी खत्म। अब लास्ट ब्रैकेट बचा है, कौन सा? पिंक। पिंक में क्या दिख रहा है? -2 और कुछ है क्या पीछे? नहीं, तो इसके आगे लिख देता हूं -2। हाँ या ना प्रेमिका? ठीक है ना? ओके ओके। अंजलि +18 नहीं होगा, विवेक +18 नहीं होगा, ठीक है। देखो ओके, इधर देखना। फिर से कोई भी, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, कोई भी नंबर के आगे 2 सिंबल हो तो यही चीज को याद रखना। जैसे कि प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है जी? तो ये क्या बन जाएगा? -5। ठीक है ना? उसी तरह प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 18, और इसके आगे क्या है? -2। है कि नहीं? ओके, अब फिर से बताओ, माइनस माइनस क्या होता है जी? प्लस। यानी 18 और 2 को प्लस करेंगे। अच्छा, बड़ा कौन है? 18 के आगे क्या है? -20। कोई तकलीफ समझने में? -20 तक तो आ गया। -20 तक आने के बाद आखिरी में ब्रैकेट का कहानी खत्म। अब आपके सामने क्या है? अब आपके सामने, अब आप अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके आगे क्या है? 100/10। 100/10। 100/10 के बगल में फिर माइनस भी है, ठीक है। और अभी अभी इस पूरे का, आंसर, पूरे का आंसर तुमने कितना निकाला? -20। हाँ या ना? अब बताओ, फिर से वही कहानी, माइनस माइनस क्या होता है जी? प्लस। मैं यहीं पर लिख दूं, चलेगा? यहीं पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। +20 हो गया जी यहां तक। अब मुझे बताओ, बॉडमास के नियम के हिसाब से पहले भागा होगा कि प्लस होगा? भागा। 100/10 कितना होता है? आप मालूम होगा 100/10 कितना होगा? 0 0 कट गया तो 10/1, नीचे का एक का कोई मतलब नहीं है, तो 10। 10 + 20 कितना होता है जी? ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, ऑप्शन 4। कोई तकलीफ समझने में? बुनू, तुम क्या जवाब दी थी? मिस्टेक हुआ था। पॉल, तेरा क्या जवाब था? क्या जवाब दिया था? नहीं नहीं, कोई जवाब दे रहे थे ना कुछ कुछ लोग। 4 कितने लोग बोले थे? ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी टाइप का है लगभग। ट्राई करो, 1 मिनट का समय। याद रखना, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, एसएससी जीडी का, उसका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कौन जवाब दिया? वाह, स्पीड है। सही गलत वो अलग बात, 20 सेकंड के अंदर में। ऑप्शन ए बहुत जवाब दे रहे हैं, अच्छा बात है। ऑनलाइन में भी किसी का जवाब आ रहा है कि नहीं? कोई वेव किया है किस बारे में, देखो जरा। अच्छा, अजय माजी। हाँ अजय, क्या प्रॉब्लम है बता भाई। ओके ओके, ये सारा क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। इस ये 16 को मत ले लेना, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। माय गुडनेस, ये 16 को मत ले लेना, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको मत ले लेना। हो गया जी। अब बात करता हूं, अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं, ठीक है।
आपको ब्रैकेट के बारे में तो ज्यादा बातचीत मुझे नहीं बोलना है। इस क्वेश्चन में भी 3 किस्म का ब्रैकेट दिख रहा है आपको। सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट में आ जाओ, कुछ मत देखो बाहर, बाहर देखने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अंदर वाले ब्रैकेट पे आ जाओ। अंदर वाले ब्रैकेट में आपको माइनस भी दिख रहा है, गुना भी दिख रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं वी बॉड मास अगर जानते हो तो पहले माइनस नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, गुना। अब आप गुना करोगे, गुना कैसे करें, 5 गुना 5 25, कोई तकलीफ नहीं है। 5 गुना 5 कितना होता है, 25। गुना होने के बाद अब माइनस करेंगे, 28 माइनस 25 कितना आएगा जी, 28 माइनस 25 पूरा दुनिया को मालूम है 3 आया। ठीक है जी, कोई तकलीफ समझने में नहीं। अब एक ब्रैकेट का कहानी तो खत्म, अब दूसरा ब्रैकेट की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा ब्रैकेट के अंदर ये दिख रहा है, बगल में क्या है, 3, बगल में 3, बगल वाला को भी तो लेना है। 8 गुना 9 प्लस 3। अब फिर से वही बोलूंगा, गुना की पहले प्लस, गुना पहले गुना करेंगे। 8 गुना 9 कितना होता है जी, इसको गुना करोगे तो आएगा 72, और 72 के बगल में प्लस 3 कितना हो जाएगा, 75। हाँ या ना। तो दो ब्रैकेट का कहानी तो आप लोगों ने देख लिया, इजीली हो गया। अब एक बाहर में और एक ब्रैकेट है, तीसरा ब्रैकेट है, वो है 85 माइनस 75, बगल वाला को लेना है। 85 माइनस 75 कितना होता है जी, 10। हाँ या ना, है कि नहीं प्रेमिका, ठीक है ना। ओके, अब ब्रैकेट का सारा कहानी खत्म, लास्ट में जो बचा है उसी पे ध्यान देंगे। 700, पूरा क्वेश्चन को देखोगे प्लीज, पूरा क्वेश्चन को देखना इधर में। -67 प्लस 700 डिवाइडेड 10, पहले माइनस प्लस की भागा, तो यानी पहले भागा करेंगे किसको, 700 भागा 10 कितना आएगा जी, 70। हाँ या ना, कितना आएगा जी, 70। अब देखो लास्ट में आपके पास क्या बचा, एट लास्ट -67 प्लस 70, ये लास्ट में बचा है और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर है। अब रुको जरा, रुको जरा, माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे, 70 और 67 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। अब मैं अभी भी थोड़ा देर पहले बोला था, अभी दोबारा बोलता हूं, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका साइन लगा देना। 67 बड़ा कि 70 बड़ा, 70 के आगे क्या है, तो आगे प्लस लगा दो, +3, यही आंसर है। अब रुको मेरा बात, एक बात और जान लो, अभी बोला भी था दोबारा कहता हूं, प्लस एक ऐसा चीज होता है जो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन माइनस के साथ ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, माइनस लिखना ही पड़ता है। तो +3 बोलो या फिर 3 बोलो, दोनों आंसर क्या है, सही। ऑप्शन में कहीं देख लो 3 है, हाँ है, ऑप्शन 1। ठीक है जी, ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं होता, हो गया तो देखो ऐसा है ना, वो सही बोला, ठीक है कोई बात नहीं। एक बात, एक सिचुएशन मान लेता हूं, एक सिचुएशन मान लेता हूं ऐसा। भाई का कहना है कि एक ऑप्शन, मान लो एग्जाम में एक ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, रुको अच्छे से लिख दे रहा हूं। मान लो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपको, 3, और एक दूसरा ऑप्शन में आपको दिया है +3। आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, ये आपका गलती नहीं है, एसएससी का गलती रहेगा फिर। ठीक, मेरा बात सुनो, ये आपका गलती नहीं है, किसका गलती रहेगा, एसएससी का। अब ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट दो चीजें, अगर आपको कभी भी एग्जाम में जाकर के ऐसा फील होता है कि कोई सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है, आप दोनों में से कोई ऑप्शन मार्क कर लेना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। छोड़ मत देना, क्या करोगे, मार्क कर लेना। जैसे मालूम है आपको ये भी आंसर है, ये भी आंसर, अब क्या करें, किसी एक को मार्क कर देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, हटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोड़ोगे तो फिर मार्क्स नहीं देगा उन लोग। चलो और एक क्वेश्चन, इस बार पॉइंट से रिलेटेड आया हुआ है, थोड़ा बहुत ट्राई करो। इससे पॉइंट आया लग, चलो ट्राई करो, 1 मिनट का समय। तीस सेकंड के अंदर में किसी ने जवाब दिया है, बाकियों को क्या हुआ है।
कम ऑन गाइस, अंजलि, विवेक, विक्की, विराज, निकिता, अंजलि, विवेक, अनुपा, अजय, आप लोग भी ट्राई करो। ओके ओके, ठीक है, देखता हूं क्या किया जा सकता है। ओके, इधर देखना। सबसे पहले चीज तो आपको मालूम है ब्रैकेट कितना तो दिख रहा है इस क्वेश्चन में? 3 है या 2 है कि कितना है? 2 है। अंदर वाला ब्रैकेट क्या है? ये, हाँ या ना? अंदर वाला ब्रैकेट तो यही दिख रहा है आपको, हाँ या ना? और अंदर वाले ब्रैकेट में भी क्या है, प्लस है कि माइनस है कि क्या क्या है? सिर्फ सिर्फ प्लस है। अगर आपको अगर आपको कहीं पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, प्लस 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 प्लस, तो एक साथ कर सकते हो आप। मेरा बोलने का मतलब अलग अलग तो नहीं है ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो एक साथ प्लस कर दो। मैं कितनों को कॉपी में देखा, उन लोग ऐसे कर रहे थे, 8.35, 1.3, ऐसे करके प्लस करोगे, नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। जब भी आप प्लस या माइनस करो, आप हमेशा एक चीज देखो, पॉइंट के पीछे कितना जगह है? 2। पॉइंट के पीछे कितना जगह है? पॉइंट के पीछे कितना जगह है? इसको भी 2 जगह बना दो, जीरो लगा के कर सकते हो, कर सकते हो, ये परमिसेबल है, ठीक है। 70 पॉइंट के पीछे कितना जगह आ गया? 2। अब प्लस करते हैं, प्लस हमेशा पीछे से शुरू करेंगे। 5 + 0 + 2, ठीक है जी, ओके। 3 + 3 + 4, 3 3 4 कितना? 10, 10 का जीरो एक हाथ में। 8 और 1, 9 और 1, 10 और 2, हो गया जी। अब रुको, पॉइंट लगाना बचा हुआ है। पॉइंट के पीछे कितना जगह था? तो पॉइंट के पीछे 2 जगह। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कि कोई तकलीफ समझने में? ठीक है जी, 12.07, ठीक है। अब रुको, अब ब्रैकेट का कहानी खत्म। अब रुकना, बाहर में ये दिख रहा है, हाँ या ना? इसको बगल में लिख देता हूं, 7/2 गुना 12.07, 7/2 गुना 12.07। अब आप बताओ, भागा पहले कि गुना पहले? भागा। 7/2 कितना होता है? 7/2 कितना होता है? 7 का भागा 2, जिंदगी में कभी भी भागा 2 आएगा ना, इसका मतलब होता है आधा। भागा 2 कभी भी आए, इसका मतलब होता है आधा, यानी 7 का आधा कितना होता है? 3.5। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। अब आप इन दोनों को गुना करोगे और आपका आंसर मैच कर जाएगा, ये कंफर्म है। इन दोनों को गुना करोगे तो आंसर मैच कर जाएगा। अब कितने लोग इसको गुना करने चल भी जाएंगे? और जो इंसान इसको गुना करने जाएगा, ऐसे करके बैठ जाएगा गुना करने के लिए, शायद कर भी रहे थे, कितने लोग कोशिश कर भी रहे होंगे, कर रहे थे ना, कोशिश कर रहे थे, नहीं करना था। आप समय का बर्बादी कर रहे हो, आप अभी तक रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं आए। आपको ऐसा फील, ऐसा सोचना है कि अभी एसएससी के एग्जाम में बैठे हुए हो, मैं स्लो बोल रहा हूं, मुझे समझाना है, मेरा मजबूरी है, लेकिन आप तो स्लो नहीं जा सकते। आप यहां तक आने के बाद आपका, मुझे मेरा बात समझो, यहां तक आने के बाद अब आपका क्या निकलने वाला है? आंसर। इसके बाद क्या निकल के आएगा? डायरेक्ट आंसर। लेकिन इसके बाद आंसर निकालने के लिए आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और वो प्रोसेस में जाने से आपका समय बर्बाद होगा। करने से अच्छा है कि एक बार ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बनाओ मत, ऑप्शन को देखो। पहला ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शंस को देखो, ठीक? देख रहे हो अच्छे से? इसमें से सोचो जरा कौन सा जवाब हो सकता है। अब वो सोचने के लिए आपका थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, कैसे वो भी बताता हूं। जब भी मेरा बात सुनो, यूनिट डिजिट मेथड जिसको बोलता हूं मैं। 3.5 का आखिरी नंबर क्या है? 5। 3.5 का आखिरी नंबर क्या है? 5। 12.07 का आखिरी नंबर क्या है? 7। इसका आखिरी संख्या था 5, उसका आखिरी संख्या था 7, और 7 और 5 के बीच में क्या है? गुना। गुना करके देखो कितना आता है, यानी 5 आता है। हाँ या ना? क्या आता है? 5। यानी आंसर वो होगा जिसके आखिरी में 5 मौजूद होगा। यहां 5 है क्या? यहां है क्या? यहां है? यहां है?
पक्का बात है यही आंसर होगा। इतना विश्वास आपको रखना पड़ेगा। मार्क करो, निकल जाओ। अब किसी का मन में आएगा, भाई बोल सकता है मुझे भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, होता है ना कितने लोग, नहीं पूरा आंसर निकाल के ही छोड़ूंगा। पूरा निकालते ना बुढ़ापा में नौकरी लेना, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन से पता चल रहा है कि आंसर क्या होने वाला, आप मार्क करो, निकल जाओ। आपको समय बचाना है ना। 60 मिनट 80 क्वेश्चन मायने रखता है। क्यों आपका नंबर 80 70 में अटक जाए? आपको टारगेट रखना 100 प्लस आने का, ठीक है बात। और 100 प्लस कब आएगा? जब आप कुछ कुछ छोड़ोगे, कुछ कुछ स्टेप्स। आपका दोस्त ये ऐसे करेगा बैठ के बगल में, आपका दोस्त होगा 1207 गुना 35 लेके बैठा रहेगा कलम लेके, और आप डायरेक्ट मार्क करके निकल गए, आप उससे 10 सेकंड आगे बढ़ गए। समझ में आ रहा है बात? आपको ये बनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन का खासियत ये है कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी अपना मतलब सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में करवाया हूं इस टाइप का, और ये 2023 के एग्जाम में भी आया था। कौन गई? मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अब कोशिश करो बनाने का। वाओ, ग्रेट। तुम क्या बोली थी? विवेक, आप लोग भी ट्राई करो ऑनलाइन में जो हो। ओके, मैं देख रहा हूँ। ओके, अंजलि 4। हाँ, अच्छा आपका जवाब क्या था? 3। ओके, ना ना, मैं देखो, ऐसे कंफ्यूज मुझे भी मत करो। ऐसे ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलो, ऐसे बोलोगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। या तो ऑप्शन 1 बोलो, ऑप्शन 2 बोलो, ऑप्शन 3 बोलो, ऑप्शन 4। कितने लोग ऑप्शन 3 में हो? अच्छा, ऑप्शन 2 में? नहीं, 2 हो, तुम हो। अच्छा, हो है कोई है। ऑप्शन 1 में? ऑप्शन 4 में? बाकी लोग को कुछ आया ही नहीं है। राज क्या है जवाब? 2 आया है ही नहीं ऑप्शन में, ला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। गाइज, पहले एक मिथ को बता देता हूं। पहले एक मिथ जो मेरे ख्याल से पूजा ने किया गलती, वो गलती के बारे में थोड़ा बात करता हूं। पूजा ने एक गलती किया है और वो थोड़ा मुझे बताना जरूरी है। आप इस क्वेश्चन में ब्रैकेट वैकेट तो है नहीं, है क्या ब्रैकेट? इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा जटिल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज ये है, ये पार्ट। ऊपर में भी बहुत सारा चीज है, नीचे में भी बहुत सारा चीज है। ऊपर में भी अलग अलग चीजें हैं, नीचे में भी अलग अलग चीजें। ये बगल वाला कोई टेंशन का बात नहीं, बगल वाला को रहने देना जैसे है वैसे। ऊपर में भी बहुत सारी चीजें, नीचे में भी बहुत सारी चीजें, हाँ या ना? ओके। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। पूजा ने एक गलती किया है, वो गलती में आप लोग कभी मत दोहराना, और पूजा भी आज के बाद नहीं करेगी। पूजा ने क्या देखा? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ले काट दे, खत्म कहानी। ऐसा कभी मत करना। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि देखो, सब नंबर सेम है, ये बात मैं मानता हूं। ऊपर में जो संख्या है नीचे में भी वही संख्या है, लेकिन ऊपर वाले में डिवाइड है, गुना है, यहाँ डिवाइड है, ऑफ है, अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है कहानी? तो सबसे पहला काम ये होता है आपका, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि ये पूरे को, ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला है, इसको सॉल्व करना, इसको हल करेंगे पहले। क्लियर है कहानी? इसको क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका दो पार्ट हो गया, दो हिस्सा हो गया, ऊपर वाला, नीचे वाला। पहले किसको करूं, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? ऊपर वाले या नीचे वाले? हाँ, नीचे। तू आज पहले पैंट पहना था कि शर्ट पहना था? कोई भी बात, यही ऑप्शन है आपके पास, आप पहले पैंट पहनते हो कि शर्ट पहनते हो? आपका मर्जी है, हाँ या ना? मेरा बोलने का मतलब है, आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, नीचे वाला भी कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन में जब भी पढ़ोगे, या तो ऊपर वाला पहले कर लो या तो नीचे, ये आपका चॉइस है, ठीक है। मैंने आज पहले टी शर्ट पहना था, मैं पहले ऊपर वाला करूंगा, चलेगा? कोई तकलीफ तो नहीं है?
हाँ ठीक है, तो जब मैंने ऊपर वाला बोला तो ऊपर वाले की तरफ आपका नजर जाना चाहिए। ऊपर वाले को अगर देखोगे तो सिर्फ ये दिख रहा होगा, हाँ या ना, नीचे मत देखो, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में क्या दिख रहा है आपको? डिवाइड और मल्टीप्लाई। एक बार मैं लिखना चाहूंगा, ऊपर वाले को सिर्फ मैं लिखना चाहूंगा। ऊपर वाले को सिर्फ अगर देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा, हाँ या ना, और कुछ मत देखो, सिर्फ ऊपर वाले को देखो, ये दिख रहा है। अब कहानी सुनो एक बात, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, डिवाइड को, भागा को गुना में बदला जा सकता है, भागा को गुना में बदला जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पीछे वाले, सिर्फ एक पीछे वाले को उल्टा कर देना। मेरा बोलने का मतलब 1/6 का 1/6, भागा को मैं गुना कर सकता हूं, इसके जो पीछे वाले जो चीज है उसको उल्टा कर देना। 1/6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 6/1। ठीक है, नीचे 1 लिखने का वो दरकार भी नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब इसके पीछे वाला कोई भैया उल्टा कर देना, पीछे वाले का मतलब सिर्फ एक ठो, सबको मत कर देना उल्टा, ठीक है। पीछे 1/6, ठीक है। अब काटा कुटी कुछ होगा तो काट लेना, जैसे कि नीचे का एक 6, ऊपर का 6, 1 इंटू 1 2, 1, 6 इंटू 1 यानी 1/6 आया। क्या आया? यानी ऊपर वाले का आंसर अभी अभी आपने देखा क्या आया? 1/6। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ है? अब चलो नीचे वाले में, ओके, नीचे वाले की तरफ चलता हूं। अगर आप नीचे वाले को देखोगे तो सेम उसी टाइप का है बट थोड़ा डिफरेंस है। क्या है? 1/6 डिवाइडेड 1/6 ऑफ 1/6। यहां मिस्टेक होने का चांसेस है। अब फटाफट कोई जाएगा भागा को गुना में करके उल्टा करेगा, शायद उन्होंने किया भी होगा कुछ स्टूडेंट्स ने। गलती कैसे होता है वो दिखा रहा हूं। कितने लोग तो भैया अभी तो सिखाया था भागा गुना में बदलेगा, लो है ये हो गया, अब जाएगा सॉल्व करने। नहीं, ये गलती नहीं करना, इससे जवाब गलत आ जाएगा, ठीक है। क्या जवाब आ जाएगा गलत वो भी देख लो। कट गया, फिर बच गया 1/6, और इसका भी जवाब 1/6, इसका भी जवाब कट गया 1, अब बच गया 1 - 36, जवाब गलत ही आएगा। आपको करना क्या था इधर में करना ये था, इधर देखना, इधर में करना ये था, पहले भागा होता है कि पहले ऑफ होता है? पहले ऑफ होता है। पहले इसका काम करेंगे, पहले ऑफ का काम, सिस्टमेटिक वे में चलो। ऑफ का काम, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। 1 × 1 6 × 6 भागा 1/6। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अब 1/6 का 6 भागा को गुना में बदला जा सकता है तो क्या हो जाएगा? 36/1। 6 का 12 36 को 6 बार, 6 × 1 नीचे का 1, तो इसका जवाब क्या आया? 6/1। कोई तकलीफ समझने में? प्रेमिका कोई तकलीफ है? ठीक है यहां तक? ओके, अब रुकना, अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर वाले का आंसर आया था 1/6 और नीचे वाले का आंसर क्या आया था? 6/1। कितना लोग अभी भी काट देगा भैया? 6 काट दीजिए। नहीं जी, फिर से बोलूंगा नहीं, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? 1/6 का 1, ये बड़ा लाइन का मतलब जानते हो क्या होता है? ये बड़ा लाइन किसको कहते हैं? बड़ा लाइन का मतलब होता है डिवाइड। बड़ा लाइन किसको बोलते हैं? डिवाइड को। डिवाइड को मैं बार बार बोला गुना में बदला जा सकता है। क्या करते हैं हम लोग? पीछे वाले को उल्टा कर देते हैं। इधर पीछे वाला कोई है क्या? लेकिन नीचे वाला तो है, नीचे वाला को उल्टा कर दो। वो 6/1 का उल्टा 1/6/1 का उल्टा 1/6। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? 6/1 का उल्टा क्या होगा? 1/1 कितना होता है जी? और 6 × 6 कितना होता है? कोई तकलीफ किसी को समझने में? कोई तकलीफ है समझने में? 1/36। इस पूरे का आंसर तो आ गया 1/36। अब आप देखोगे इसके बगल में -1/36 भी है, मतलब इसके बगल में -1/6 भी है। आप लोग बचपन से जानते हो 2 - 2 कितना होता है जी? 5 - 5 कितना होता है जी? तो ये भी तो एक, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों है, एक माइनस में और एक ऐसे ही है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो दोनों माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? ऑप्शन 2। मेरा जवाब है ऑप्शन 2। तू लोग क्या जवाब दिया था? 1। ऑप्शन 2। पॉल क्या आया था तेरा?
तुम्हारा क्या जवाब था? ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? ऑनलाइन में देखो, अंजलि का भी 1 था, विराज का भी 1 था। ना 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 ना, अपना मिस्टेक को पहचानो गाइज, अपना मिस्टेक को पहचानो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो काइंडली ओके लिख दो आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कहां पर? पहले ऑफ का काम किया, राइट? 1 का 1, 6 गुना 6 36। ठीक है, हाँ हाँ, तो क्या मेरा गलती है? हाँ तो ठीक है, 6 6, हाँ हाँ, तो वही तो मैंने भी किया, पहले ऑफ का काम किया। ओहो, वो पहले पैंट पहन लिया, उसके बाद कुछ बोलने वाला था, लड़की लोग है, बच गया तू। ठीक है, समझ गया होगा। हाँ, ठीक है, ये क्लास में तो मैं दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये वाला एक डिस्क्लेमर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको 8 मत समझ लेना। ठीक है, चलो ट्राई करो। एन का मान बताना है आपको, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एन? आप लोग को स्पीड पकड़ना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इतना स्लो नहीं। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि आप लोग अभी सीखने के लिए आए हुए हो? ये एकदम टारगेट बैच है, मतलब कि आपका जवाब 20 सेकंड 30 सेकंड में आना चाहिए, स्पीड होना चाहिए कलम में। आप लोगों को छाट के लिया हुआ हूं, आपके जगह में 16 बच्चों को मैं बाहर निकाला हूं, बात समझो। आप किसी और के जगह में बैठे हुए हो। ठीक है, विकी, निकिता, विराज, विवेक, थैंक यू। अच्छा, आप लोग ये ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन को, जिसमें वैल्यू एन का निकालना है आप सभी को। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 30 प्लस 180 डिवाइड 30 इंटू 6 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 60 डिवाइडेड एन माइनस 15 इक्वल्स टू 0। क्या बात है, बताऊं मैं? 1 मिनट पार हो चुका, आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, भगवान जाने क्या कर रहे हो। पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है? आपको ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं। क्या ऑफ कहीं दिख रहा है? कहीं डिवाइड दिख रहा है? दिख रहा है, तो पहले डिवाइड का काम। सिंपल सा बात है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना। डिवाइड आपको दिख रहा है तो डिवाइड का काम पहले करो। अच्छा, डिवाइड कहां कहां दिख रहा है? हाँ हाँ, मैं दिखवाता हूं आपको। आप लोगों का मोतिया बिंद हुआ है, एक तो यहां दिख रहा होगा, हाँ या ना? क्या दिख रहा है बाबू? 180 भागा 30। ये सिखाना पड़ेगा मुझे, कितना आएगा इसका जवाब? कितना आएगा? 6। तो मैं इसके बगल में 6 लिख दूं, इसको काट के लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? ठीक है, एक ठो भागा हो गया। और कहीं डिवाइड है? चलो वो भी देखते कहां है। यहां पर, हाँ या ना? है। इसको डिवाइड कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्या आएगा? हाँ, जवाब नहीं निकल रहा। इसको 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 डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? भैया कर सकते, आप कुछ भी कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। 60 डिवाइडेड एन क्या होगा? 60 बाई, नहीं हो रहा है डिवाइड, छोड़ दो ऐसे ही। हाँ या ना? नहीं हो रहा है डिवाइड, वैसे छोड़ दो ना लिख के। डिवाइड का कहानी खत्म। अब कहीं मल्टीप्लाई है? मल्टीप्लाई है, कितना जगह है?
तो मल्टीप्लाई करते हैं, कहां है जी, एज 6 गुना, कम ऑन गाइस, गुना भी हो गया, हाँ या ना, डिवाइड खत्म, गुना खत्म। अब प्लस माइनस होगा, पहले प्लस या माइनस, पहले प्लस या माइनस। गाइस जिंदगी में एक बात याद रखना, प्लस माइनस के लिए कभी टेंशन मत लेना। अगर कोई आपसे पूछे पहले प्लस या माइनस, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस एक साथ कर सकते हो आप, ये परमिसिबल है। चलो करते हो, 30 प्लस 36, कमान गाइस, 66, 96, कौन था ये, 30 प्लस 36, 66, 66 माइनस 15, 15, 66 माइनस 15 करो यार, 66 माइनस 10 होता है 56, 56 माइनस 5 होता है 51, 51 आया, कोई तकलीफ किसी को, 51 माइनस 16, रुको, 51 से 10 चला गया, बचा 41, 41 से 6 चला जाएगा तो बचेगा 35, सही बोल रहा हूं ना कि गलत बोल रहा हूं, प्रेमिका आप कलम से कर रही हो, मैं मुंह से कर रहा हूं, 35, मेरा बात को ध्यान से सुनो, 35, क्या इसको माइनस कर ना, इसको माइनस कर दोगे, रुको, कितना आया था 35, 35 माइनस 15, 25, कहां से आते हो, 35 माइनस 15, 20, यानी पूरा प्लस माइनस करके क्या आया, 20, और अभी डिवाइड वाला एक तो बचा हुआ है 60 बाई, और उसके आगे क्या था, इक्वल्स टू, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, अब रुको, 20 का 20, ये माइनस में इधर जाएगा तो, इधर जाएगा तो माइनस वाला चीज उधर जाता है तो आ जाएगा प्लस में, प्लस लिखने का दरकार है क्या, नहीं, यानी 60/n, हाँ या ना, गलत बोला क्या, ठीक है ना, ठीक है ना साहिल, समझ में आ रहा है ये, ओके। आप लोग बचपन से समझते आए हो कि नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला चीज नीचे, मेरा बोलने का मतलब इंटरचेंज, n यहां चला गया 60 का 60 और 20 उसके नीचे आ गया, 0 0 कट, 2 का पहाड़ा 6 को कितना कटा, ऑप्शन कहीं है 3, वही जवाब है, हार्ड था, हार्ड है, क्या जवाब दे रहे थे, ओ जवाब ही नहीं आया था तो, साहिल समझ में आ रही है कि नहीं आया समझ में, प्लस माइनस को कभी टेंशन मत है, प्लस माइनस एक साथ कर सकते हो आप, ठीक है, हटाऊं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा सवाल, अब रुको, होल्ड, होल्ड एक सेकंड, होल्ड करो, ये क्वेश्चन आया नेक्स्ट, अगर मैं बता रहा हूं, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता, मैं अगर एग्जाम देता एसएससी जीडी का, और मेरे शिफ्ट में अगर सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन खुल सकता था, किसके नसीब में क्या आएगा किसी को मालूम नहीं है, अगर ये खुलता तो मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए स्किप कर देता, मेरा बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन को मैं एग्जाम के दिन उसी समय नहीं बनाता, क्योंकि देखो लंबा क्वेश्चन है, पहला बात तो आप ये समझो, लंबा क्वेश्चन है, अब लंबा क्वेश्चन जब भी आप बनाते हो तो दो चीजें हो सकता है, आपका सही जवाब आएगा, सही जवाब जब निकल के आता है तो टाइम लगा के आता है, मतलब 1.5 मिनट आपका खा देगा, और दूसरा चीज अगर फिर भी बनाते हो, अगर गलत जवाब आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, अगर आप जिस दिन नौकरी का एग्जाम देते हो अगर आपका 2-3 मैथ्स गलत बन गया ना, आगे जितना भी मैथ्स है ना वो सब भी गलत ही बनते हुए चला जाएगा, तो जब भी एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन देख के आपको लगे अंदर से कि ये लंबा क्वेश्चन है, ये थोड़ा डाउट लग रहा है, तो स्किप कर देना, क्या करना, स्किप, स्किप का मतलब छोड़ देना, थोड़ा देर के लिए छोड़ देना, हमेशा एग्जाम में एक मोटिव रखना कि इजी इजी क्वेश्चन पहले बना लो, आसान आसान क्वेश्चंस को पहले बनाने का, ये लंबा क्वेश्चन है इसको पहले छोड़ देना, हाँ उसके बाद टाइम बचेगा तो दोबारा आना इसको बनाना, तो अभी टाइम बच चुका है, बनाओ इसको, अभी मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस के लिए बैठे हुए हो, चलो।
चलो गाइस, टाइम चला गया। सुनना बात, मेरा बात सुनना। ये भी मैं आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? अभी क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा पार हो चुका है। ये आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी पिनान भी आएंगे। पिनान भी आप लोगों को थोड़ा सा 40 मिनट या 20-30 मिनट जितना भी करेंगे। एक्चुअली आज लेट हो गया इस कारण से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पीछे से भी आए, मेरे भी थोड़ा लेट हो गया। कल से 8 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ताकि टाइम मैनेज रहे, वरना अगर आप लोग को लेट करूंगा तो दिन भर, क्योंकि हम लोग का क्लास 4 बजे तक चलते रहता है, सब लेट होते जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाता हूं और आपको ये क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा आज ही। घर जाकर के आपको दोबारा ये सबको बनाना है। कितना बार बनाओगे? 5.5 बार? 2 बार? गलत। आपको करना क्या है, आज से अलग कॉपी बना लो मैथ्स का, जीडी के लिए अलग बना लो कॉपी। सिंप्लीफिकेशन लिखो, पहला क्वेश्चन 5-5 बार, 5-5 बार, 5-5 बार, 5-5 बार। उतारना नहीं है, खुद से बनाना है 5-5 बार ऐसे करके। इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आई मीन एक से रुकना, इसके बाद भी क्वेश्चन है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। वो सब हम लोग, तो ये पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा आपको, ठीक है? जितना तक मैं बनाती हूँ सभी को बनाना। इसके बाद जो बचा होगा आप लोग ट्राई करोगे, नहीं बनेगा कल के क्लास में बातचीत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ होमवर्क भी जाते जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग बोलोगे कि भैया ये पीडीएफ खत्म, फिर नेक्स्ट मैं 2019 का पीडीएफ उठाऊंगा, फिर 24 का उठाऊंगा, ऐसे करके 3-4 क्लास सिंप्लीफिकेशन। 4 क्लास से ज्यादा मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कराने वाला हूँ, 4 क्लास, ठीक है? ओके। ये क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो तो फंसने का कुछ था ही नहीं। अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट है क्या इसमें? हाँ है। कितना ठो? अलग अलग है, क्योंकि एक साथ अंदर के अंदर है, अलग अलग है। जब भी अलग अलग ब्रैकेट हो, अलग अलग ब्रैकेट हो, तो ये मत सोचना पहले किसको करूं, किसी एक को कर लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं कि एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट है, ऐसा तो नहीं है ना, अलग अलग है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। किसी भी एक को पहले कर लो। जैसे कि मैं क्या करता हूं, पहले इस वाले को टच करता हूं, ठीक है? 15/6, 15/6 डिवाइड 5/18 माइनस 24/12। सभी को मालूम है, मैं बार बार नहीं बोलना चाहूंगा कि पहले डिवाइड का काम होगा, राइट? और डिवाइड कैसे करना होता है वो भी मैं बताया था, गुना करके। गुना करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको उल्टा। तो ये बन जाएगा 18/5। कोई तकलीफ से, सिर्फ पीछे वाले को उल्टा करना, सब पीछे वाले को उल्टा मत कर देना, ठीक है? प्रियंका, सिर्फ एक तो जो पीछे वाला है उसको उल्टा करना, सबको मत कर देना। अब काटा कुटी कहीं हो रहा है तो काट दो, जैसे कि मुझे दिख रहा है 6 का पारा में, 5 का पारा में, नीचे तो कुछ बचे ही नहीं। 3 गुना 3 माइनस 24/12। हाँ या ना? यही है। अब देखो 24/12 ये भी तो कटता है, कितना बार में? 12 दुने 24। तो 9 माइनस 2 कितना होगा जी? 7। ये पूरा ब्रैकेट का आंसर कितना आया? 7। कोई तकलीफ किसी को समझने में? कोई तकलीफ है समझने में? नहीं। अच्छा, दूसरा ब्रैकेट भी है बगल में, तो पहले उसको कर लेते हैं। ओके भैया, पहले ऑफ कीजिए। नहीं, भी बॉड मास में पहले ब्रैकेट के बाद, पहले ब्रैकेट बाद में ऑफ। समझ में आ रहा है कहानी? पहले ब्रैकेट। कितना लोग तो पहले ऑफ का कर ले, 7 से 7 कर दिया। नहीं करना गलती भाई, पहले ब्रैकेट। पहले गुना या प्लस? गुना। 9 गुना 2 18, 18 प्लस 7 25। कितना आ गया? 25। हाँ, अब पूरा क्वेश्चन को एक बार लिख लूं। 2/5/7 ऑफ 25 प्लस 7, यही है क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, भी बॉड मार्क के हिसाब से पहले भागा या ऑफ या प्लस? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है क्या है जी? ऑफ का मतलब होता है इनडायरेक्टली गुना, ठीक है? लेकिन यही है कि हम लोग ऑफ का काम डिवाइड से भी पहले करते हैं। 5 गुना 25 सबको मालूम होता है, 5 गुना 25 कितना होता है जी? 5 गुना 25 कितना होता है? 125। अब मुझे बताओ, पहले भागा कि प्लस? भागा। भागा करने का तरीका बताया था ना, गुना करके पीछे वाले को 7/125। हाँ या ना? अब बगल में क्या है? +7। अब मुझे बताओ, पहले गुना या प्लस? गुना। 2 गुना 7 14/125, बगल में +7। हाँ या ना? अब आप आखिरी स्टेप आप लोग को मालूम होगा, आखिरी स्टेप आप लोग को मालूम होगा, जब भी प्लस माइनस हो ऐसा सिचुएशन में, ये वाला चीज इसको क्या करता है? जाके गुना करता है। 125 गुना 7 700, 700 हो गया इधर, 700 हो गया, 575 ना, 875 गुना करोगे 7 इंटू 125 कितना आएगा? 875 गुना करके आएगा, ठीक है? ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। अब 875 और ऊपर का 14, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? प्लस
4 + 5 9, 7 + 1 और बगल में 8, 889 ऊपर का आंसर, और नीचे का जो 125 है 125। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। जैसे 5 है 9 है, काटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को कि 3 से भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, इन क्वेश्चंस को घर में जाके रिवाइज कर लेना, एग्जाम में यही सबसे घूम फिर के आएगा, और कुछ होने वाला है नहीं। और भी लूंगा क्लासेस, ठीक है, कल से थोड़ा और स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, अभी और एक क्लास होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। विक्की, विराज, निकिता, अंजलि, विवेक, अनुपा,